Welcome back everyone. Now we got another video from chapter 1 number system, that is topic change into p by q form. ये छोटा सा टॉपिक है which is quite important. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एक डेसिमल दिया रहेगा, you will be given a decimal, you have to change it into p by q form. p by q form basically means a fraction, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही p by q फॉर्म बोला जाता है. तो हमको एक क्वेश्चन मिलेगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा गया है 0.7 बार. इस बार का मतलब है 0 पॉइंट के बाद 7 रिपीट होते जा रहा है. बार का मतलब क्या है कि 7 रिपीट होते जा रहा है. क्लियर? अब इस डेसिमल को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है. वी हैव टू चेंज दिस गिवन डेसिमल इन फ्रैक्शन फॉर्म. दैट इज ओनली नोन एज p by q फॉर्म. उसी को बोला जाता है p by q फॉर्म. सो एज यू कैन सी ओनली वन सिंगल डिजिट इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. दिस इज द डेसिमल पॉइंट. ये एक डेसिमल पॉइंट है. इसके बाद एक डिजिट है. क्लियर? सिंगल डिजिट है. तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, you have to multiply by 10. First you have to assume this as x. You have to assume the quotient as x. Then you have to multiply 10 on both the sides, left and right one. Left side also, right one also. Okay. Why we are multiplying 10? The logic behind that is there's only single digit after the decimal. Okay. So if I am multiplying 10 on both the sides, I will get 10x, and here the point will shift to one digit, so we will get 7.7777 and so on. Clear? Now again I am replacing the value x 0.77 bar. Clear? What we have done here, we have multiplied 10 and we have just put the value of x as it is, as it was given in the question. जैसा क्वेश्चन में गिवन था उसी को हमने x सपोज करके ले लिया. क्लियर? अब अगर अपन इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, इफ वी आर सबट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस, इन द राइट हैंड साइड all the decimal positions will get cancelled. All the decimal position will get cancelled and you will be left with 7. Clear? And in the right hand side 10x minus x, 10x minus x is 9x. Okay, 9x. Now x can be written as 7 by 9. 7 by 9. By this way we have changed 0.77 bar in the fraction 7 by 9. So this will be our answer. We have changed the given equation, given question in p by q form. 7 by 9 is our final आंसर. एकदम सिंपल सा था. दो डिजिट के लिए भी देखते हैं. जैसे 0.12 में बार लगा है, बार इज इन द 1 and 2, so this can be written as 1 2 1 2 1 2 and so on. Okay, again we have to assume this as x. Again we have to assume this as x. हमने फिर से इसको x assume कर लिया. अब जैसे कि देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट वी हैव 2 डिजिट्स आफ्टर दैट. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. तो राइट नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. 2 डिजिट है तो 100, सिंगल डिजिट था तो 10, 3 डिजिट होते तो 1000. ओके, सिंगल डिजिट 10, 2 डिजिट्स 100, 3 डिजिट्स 1000. क्लियर? नाउ इफ वी मल्टीप्लाई 100 वी विल गेट 100x in the left hand side and point will shift to 2 points. We will get 12.121212 and so on. Clear? What is the reason behind multiplying? The reason is कि जब 100x आ गया, अब मैं अगर x को वापस लेके आता हूँ, if I am putting the value of x, now if I subtract, अगर मैं subtract करूँगा, all the decimals will get vanish. Okay? पूरे decimal points हट जाएंगे, एक सिंगल डिजिट होल नंबर बचेगा 12 minus 0 which is 12. क्लियर? एक सिंगल होल नंबर बच रहा है 12 minus 0 which is 12. And left hand side 100x minus x is 99x. So the fraction will be x will be equals to 12 by 99. ये हो गया हमारा फ्रैक्शन. ये होल नंबर लाना इसीलिए था, तभी हम फ्रैक्शन में लिख पाएंगे. Until and unless डेसिमल रहेगा फ्रैक्शन में लिखना
बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर? डेसिमल में हम नहीं लिख पाएंगे अनटिल एंड अनलेस यहाँ डेसिमल पॉइंट्स है, तो इन डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना ही है। क्लियर? इसीलिए हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ ये फ्रैक्शन तो आ गया, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर अपन 3 की टेबल में कट करें तो 3 4s एंड 3 33s, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ये 0.12 को हमने एक p/q फॉर्म में चेंज कर दिया। क्लियर? एक और देख लेते हैं बेटा, 0.001 बार, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, उसके ऊपर बार लगा है। सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.3 में मिलेगा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले x अज्यूम करो, 0.01 बार। क्लियर? बार का मतलब क्या है बेटा कि 0 पॉइंट के बाद 001 001 001 रिपीट होते जा रहा है। क्लियर? 001 001 001 इज गेटिंग रिपीटेड। क्लियर? अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो बेटा क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1000। सिंगल डिजिट होता तो 10, 2 डिजिट होते तो 100, 3 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000। राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड पॉइंट 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो बचेगा 1.001 001 and so on. Clear? In the left hand side we will get 1000 into x, that is 1000. Clear? अब x को वापस लाके रखते हैं, x को वापस लाके रखते हैं तो इससे होगा क्या? पूरा डेसिमल हट जाएगा। पूरा डेसिमल कब हटेगा? जब हम माइनस कर दें, दोनों को माइनस कर दें। यहाँ बचेगा 1 - 0 that is 1 and 1000x minus x that is 999x. Clear? x will be equals to 1/999. ये हो गया चेंज इनटू p/q फॉर्म। तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए बेटा, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करो, चाहे RS अग्रवाल से, चाहे RD शर्मा से, चाहे NCERT के बुक से, आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।